Good morning, students of my night class. I welcome you all in my class. Myself, Jatin Dani. Today, I am going to teach you the chemistry of ninth class. And the first chapter of chemistry from your NCERT is matter in our surroundings. This is the name of the first chapter of your NCERT, that is matter in our surrounding. So before we are starting with the chapter, we must know the meaning of matter. हमें matter का meaning पता होना चाहिए कि matter क्या है हमारे पास, फिर surrounding वगैरह सब कुछ पता लग जाएगा। matter क्या है? matter कुछ भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो, कुछ वेट हो और वो कुछ स्पेस को क्या कर रही है, वो ऑक्यूपाई कर रही है। Let us take the example of this marker. If we say this marker, this is a matter or not? Your answer will be yes. Why this is the answer is yes? Because this marker is having some mass. इसका मास होगा कुछ, definitely होगा, और क्या ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है? Yes, it is occupying some space. Both the things are there. Mass is there, it is occupying space, so therefore it will consider as matter. The definition of matter is what? Matter is anything which is having mass and occupy some space. And remember, anything present in your surrounding will be considered as a matter if it is having some mass, if it is occupying some space. This is the definition given by the science or scientists, that matter is anything which is having some weight and which is occupying some space. That is what we are having, matter. Now in the ancient time मतलब पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे मैटर इज मेड फ्रॉम पंच तत्व। क्या बोलते थे? पंच तत्व से बना होता था। वो पंच तत्व कौन से हैं? अगर आप लोग ये पंच तत्व के बारे में अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे, वो भी आपको बता सकते हैं कि ये पंच तत्व होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास अर्थ, धरती, सेकंड स्काई, फायर, अर्थ, स्काई, फायर, एयर एंड वाटर। दिस आर दी फाइव एलिमेंट्स, पंच तत्व, जिससे पूरा का पूरा जो मैटर है हमारे पास बना हुआ है। और ये एंशिएंट टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे उन्होंने ये बात को बोल दिया था कि दैट हमारे पास जो मैटर होगा वो पंच तत्व से बना होगा। तो आज चलते हैं, जो आज हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं अबाउट द मैटर क्या चीज है हमारे पास, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो क्या हुआ कि किसी स्कूल के बच्चों ने ये बोल दिया कि जो हमारे पास मैटर है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट है। मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मैटर कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है या नहीं? लेट अस टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक ग्लास की शीट है। आई एम हैविंग वन शीट दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो ग्लास का कुछ वेट होगा, डेफिनेटली कुछ वेट होगा। क्या वो ग्लास किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है? बिल्कुल स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो मतलब शीट पूरी एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, है ना, कंटिन्यूअसली होगी ना, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट होगी। तो क्या वो मैटर कंटिन्यूअस होगा? आपके अकॉर्डिंग, देखने के अकॉर्डिंग तो ऐसे लग रहा है कि वो मैटर कंटिन्यूअस होगा, बट स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट मैटर इज नॉट इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो हमारे पास मैटर है इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मेरे को कैसे पता लगेगा कि दैट मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है?
वही एग्जांपल पे आ जाओ, मेरे पास एक ग्लास है, कांच का ग्लास जो हमारे पास शीट है ना, तो उसको मैंने देखा कि मुझे वो बिल्कुल कंटिन्यूअस लग रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट, बट जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया, इट विल गोइंग टू फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे गिर जाएगी। गिरने के बाद क्या होगा, एज इट इज रहेगी? नो, इट विल गोइंग टू ब्रेक, टूट जाएगी वो। अगर हमारे पास वो शीट टूट गई, पहले तो वो शीट थी हमारे पास, हम उसको मैटर बोल रहे थे, लेकिन शीट हमारे पास स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गई, टूट गई, तो दैट मींस हमारे पास जो शीट थी वो मैटर था, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गई है। दैट मींस मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इन विच फॉर्म? स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब हमारा जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स की शेप में होगा, स्मॉल पार्टिकल से बना होगा। एग्जांपल के तौर पे एक और है, लेट अस सपोज आपके स्कूल की बिल्डिंग है या आपके घर की बिल्डिंग जो बनी हुई है वो किस चीज से बनी हुई है? सबसे पहले हम बोलते हैं दैट वॉल्स आर देयर, कॉरिडोर्स हैं, वॉल्स हैं। अगर हम वॉल्स को तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास छोटे छोटे ब्रिक्स निकल आएंगे, उसमें से जो ईंटें होंगी उससे बना होगा वो निकल आएंगे। अगर वही ब्रिक को अगर हम तोड़ दें हैमर के साथ तो क्या होगा, स्मॉल पीसेस बन जाएंगे। अगर उन स्मॉल पीसेस को भी हम क्रश कर दें तो क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा, फाइन पाउडर बन जाएगा। अगर उसी फाइन पाउडर में से हम एक पार्टिकल को उठा लें, बहुत मुश्किल होगा एक पार्टिकल को उठाना वहां से, तो मतलब वो एक पार्टिकल, ऐसे कितने सारे पार्टिकल्स थे जो आपस में ज्वाइन होकर क्या बन रहे थे, ब्रिक बन रहे थे। ब्रिक मतलब आपकी जो ईंट थी वो बन रही थी, ब्रिक बन रही थी। वो ब्रिक जो थी क्या बन रही थी, वॉल। वॉल क्या बना रही है, बिल्डिंग। तो मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई, सिर्फ एक पार्टिकल से स्टार्ट हुई। मतलब पूरी बिल्डिंग आपकी एक मैटर, पूरी ब्रिक आपकी एक मैटर, स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, और उस स्मॉल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। दैट मींस हमें एक चीज क्लियर हो गई कि दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और जो ऋषि मुनियों की बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया था कि जो मैटर है वो पंच तत्व से ही बना हुआ है, तो उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे पास जो मैटर स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल पार्टिकल्स, ऋषि मुनियों ने बोला था कि वो स्मॉल पार्टिकल्स को बोल दिया था उन्होंने परमाणु। परमाणु बोल दिया था, परमाणु, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे बिल्कुल। ये मैंने यहाँ पे डॉट लगाया आपको, ये यहाँ पे लगा दिया डॉट मैंने, जैसे ये डॉट आपको विजिबल भी नहीं होगा। क्यों नहीं विजिबल? बिकॉज इतना छोटा सा डॉट लगाया, बहुत ज्यादा स्मॉल डॉट है बच्चों। अगर बहुत ही ज्यादा स्मॉल डॉट, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, परमाणु। परमाणु को क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एटम। सो यू कम टू नो दैट व्हाट इज मैटर। मैटर इज हैविंग स्पेस and occupy space, having mass and occupy space। दूसरी बात आपको मैटर के बारे में पता लगी, दैट मैटर जो है वो किस चीज का बना होगा, स्मॉल पार्टिकल्स का बना होगा। कंटिन्यूस नहीं होगा, स्मॉल पार्टिकल्स का बना होगा। ये हमारे पास जो मैंने आपको बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये इसकी कौन सी नेचर, दिस इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये मैटर की फिजिकल नेचर है जिसको डिस्क्राइब किया हमने कि वो स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है। नेक्स्ट, इसको रब कर दें, रब कर दिया इसको। अब हमारे पास जो मैटर है वो कितना छोटा हो सकता है, हाउ मच पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी स्मॉल, कितने छोटे हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कितने छोटे होंगे कि वो ब्रिक का जो पाउडर बन जाएगा उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ। एग्जांपल को दिमाग में रखना बच्चा अच्छे से। लेट अस कंसीडर अ बीकर। इस बीकर के अंदर मैंने वाटर डाल दिया, कितना वाटर डाल दिया, 100 ml। Along with that, मैंने यहां पे 2-3 ड्रॉप डिटॉल सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल होता है जो डिटॉल, उसके 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए इसमें। देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना, ऑब्जर्व तो नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे ना इनहेल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको पानी के अंदर
डिटॉल की फ्रेग्रेंस आएगी, आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो अब क्या कर रहे हैं, मैंने इसी सोल्यूशन को थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा पतला करना है। किसी भी चीज को डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसके अंदर और ज्यादा पानी डाल के। तो मैंने इसमें से, इसी सोल्यूशन में से ये डिटॉल वाटर, डिटॉल प्लस वाटर, और मैंने यहां पे और ज्यादा क्या ऐड कर दिया, वाटर एक्स्ट्रा, बाहर से वाटर ऐड कर दिया। ये डिटॉल वाटर था, थोड़ा सा लीजिए इधर से, थोड़ा सा बिल्कुल, और वाटर ऐड कर दिया। टोटल दोबारा मैंने कितना बना लिया इसको, 100 ml। फिर से मैंने इसको 100 ml बना दिया, ठीक है। तो अब जब इस बीकर में आप डिटॉल की फ्रेग्रेंस को इनहेल करोगे, क्या आपको इसमें से डिटॉल की फ्रेग्रेंस आएगी? बिल्कुल फ्रेग्रेंस आएगी ही आएगी, लेकिन जो उसकी अमाउंट है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यहां पे फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आ रही थी डिटॉल की, यहां पे थोड़ी कम हो गई है। क्यों कम हो चुकी है? बिकॉज मैंने यहां पे सॉल्यूशन को क्या कर रखा है, डाइल्यूट कर दिया। जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, फ्रेग्रेंस थोड़ी कम हो गई। मैं इसको और ज्यादा डाइल्यूट कर रहा हूं, यहां पे एक और बीकर ले लिया, इसमें पहले मैंने ये डिटॉल प्लस वाटर था जो यहां से आया था, प्लस इसमें और मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर लिया, बाहर से वाटर और डाइल्यूट, ये भी डाइल्यूट कर लिया, इसको और ज्यादा डाइल्यूट कर लिया। क्या इसमें डिटॉल की फ्रेग्रेंस आएगी? बिल्कुल आएगी। कितनी फ्रेग्रेंस आएगी? बहुत ही ज्यादा लाइट फ्रेग्रेंस होगी। अगर मैं इसको डाइल्यूट कर लूं 10 टाइम्स, हाउ मच टाइम्स? 10 टाइम्स। तो मतलब 10 टाइम डाइल्यूट करने के बाद क्या मेरे को डिटॉल की फ्रेग्रेंस आएगी? जब आप लोग इसको ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व, यू विल इनहेल, यू व्हेन यू आर गोइंग टू इनहेल, आप उसको इनहेल करोगे तो आप लोग देखोगे कि आपको 10 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद, 10 टाइम्स भी डाइल्यूट करने के बाद डिटॉल की फ्रेग्रेंस आ रही है। मतलब क्या हुआ कि जो आपके मैटर के पार्टिकल्स थे वो यहां पे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि मूव कर रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा क्या है हमारे पास, मैंने यहां पे प्रूव करना था कि दैट पार्टिकल्स, पहले मैंने प्रूव कर दिया मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। दूसरा मैंने यहां पे प्रूव करना था कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं। बहुत ही ज्यादा छोटे कैसे? यहां पे डिटॉल डाला, यहां पे थोड़ी फ्रेग्रेंस कम होगी, यहां पे 10 टाइम्स करेंगे तब भी हमारी फ्रेग्रेंस रहेगी, बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी। जब बिल्कुल स्मॉल अमाउंट फ्रेग्रेंस रह जाएगी, दैट मींस particles are going to decrease themselves and they are getting smaller and smaller। मतलब हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे। सो दीज आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पे आपने 2 फिजिकल नेचर्स को रीड किया। फर्स्ट कौन सी है फिजिकल नेचर? दैट मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस। मैटर जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता। मैटर कौन सी फॉर्म में होता है? पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। मैटर इज नॉट कंटिन्यूस, मैटर इज इन पार्टिकल फॉर्म। और जो उसके पार्टिकल्स होंगे, सेकंड आपने पढ़ा कि वो बहुत ज्यादा क्या होंगे, स्मॉलर होंगे हमारे पास। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग नेक्स्ट टॉपिक, characteristics of particles of matter। पार्टिकल जो है मैटर के, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर is
very small and tiny। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दोबारा देता हूं। एक चौक, चौक क्या चीज है बेटा? Chalk is that substance by which we can, with the help of that substance, we are going to write on a board. चौक की हेल्प से हम बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास एक चौक है, तो अगर चौक को मैं क्या कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, यहाँ पे तोड़ दिया मैंने, 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। जब मैंने चौक को तोड़ दिया, हैमर ले आया, हैमर के साथ मैंने इसको क्रश कर दिया। जब मैंने इसको क्रश किया तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे फाइन पाउडर बन जाएगा। फाइन पार्टिकल्स हैं तो किस चीज के थे? चौक के थे। चौक क्या था हमारा? चौक इज व्हाट? इज मैटर। और उसको हमने ब्रेक कर दिया और उसके फाइन पार्टिकल्स बना लिए। कौन से फाइन पार्टिकल्स बना लिए? टाइनी पार्टिकल्स। तो यहां पे हमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लग गया कि दैट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल एंड टाइनी। तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी हमारे पास? एग्जांपल इज फाइन पाउडर ऑफ चॉक। चॉक का फाइन पाउडर जो होगा वो इसी की एग्जांपल है, बिकॉज चॉक को हम मैटर कंसीडर करते हैं। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ। Particles of matter have a space between them. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है? स्पेस प्रेजेंट होती है। हाउ वी कैन प्रूव दिस दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम? तो इसके लिए क्या करेंगे? एक बीकर कंसीडर करो। इस बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? वाटर। द वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द बीकर। तो आप लोग बीकर में क्या करोगे? दिस इज वाटर, तो आपने इसमें शुगर को ऐड कर दिया, चीनी, शुगर को ऐड कर दिया। मेरे पास एक ग्लास पानी का है, मैंने उसके अंदर एक शुगर को ऐड कर दिया, स्पून को ऐड कर दिया। क्या पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा 1 स्पून से? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग देखोगे कि पानी का लेवल जो होगा उतना का उतना ही रहेगा। इट विल नॉट गोइंग टू चेंज। अगर पानी का लेवल सेम रह रहा है, कोई चेंज नहीं आ रही, मतलब शुगर जो है वो वाटर के इनसाइड बीच में क्या हो चुकी है? डिसॉल्व हो चुकी है। अगर हमारे पास शुगर पानी के अंदर डिसॉल्व होगी, दैट मींस वाटर के बीच में क्या प्रेजेंट थी? स्पेस। Inside water what is present? Space is present। और उसी स्पेस में खाली जगह प्रेजेंट थी, स्पेस प्रेजेंट थी। उसी स्पेस में कौन डिसॉल्व हो चुका है? शुगर डिसॉल्व हो चुका है। So these are the two characteristics of the particles of matter with the example. First one is particles are very tiny. Second is particles have a space between them. Water इसकी एग्जांपल है। पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसका लेवल नहीं इंक्रीज करेगा। तो मतलब यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी? स्पेस प्रेजेंट थी। टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट? Particle of matter are continuously moving। कंटिन्यूसली मूविंग। अब ये कंटिन्यूसली मूविंग कैसे है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या मूव करते रहेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसकी एग्जांपल भी है हमारे पास। क्या एग्जांपल है हमारे पास? लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी हैव अ बीकर। बीकर के अंदर हमारे पास वाटर। अब इसी पानी में हमने क्या ऐड कर दिया? इंक को ऐड कर दिया। इंक, कौन सी इंक? जो भी आपका फेवरेट कलर हो। रेड डाल दो, ब्लू डाल दो, ब्लैक डाल दो। अगर मार्केट से आपको कोई भी मिलती है जो मर्जी डाल दो इसमें आप, ठीक है। जैसे ही आपने पानी के अंदर इंक को ऐड कर दिया, 1 ड्रॉप ओनली, 1 और
One drop, if you want to add one drop, you can add one or two drop. It's your choice, one or two drops, whatever you want. Now, जैसे आपने इसमें ड्रॉप को ऐड कर दिया तो क्या होगा, आपने इसको बिल्कुल टच नहीं करना, ड्रॉप डालनी है, ऐसे छोड़ देना इसको यू कैन लेफ्ट इट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, 5 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हो, 10 मिनट के लिए भी, अगर आपने रिजल्ट जल्दी जल्दी देखना, अच्छा रिजल्ट देखना, 30 मिनट्स के लिए छोड़ दो इसको। जैसे आपने इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया तो आप देखोगे जो बीकर है इसका कलर विल चेंज, कलर चेंज कर जाएगा, जो आपकी इंक थी वो इसके अंदर क्या कर जाएगी, हमारे पास डिसॉल्व कर जाएगी, कंटिन्यूअसली मूव करेगी, डिसॉल्व कर जाएगी, अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर जाएगी। सो वहां से हमें पता लगता है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। मेरे पास एक और एग्जांपल भी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो मूव कर रहे हैं। आपके घर में परफ्यूम होगा, परफ्यूम जो है वो लिक्विड है, वो भी एक मैटर है। आप उसी लिक्विड को रूम के कॉर्नर में लेके स्प्रे कर दो। जैसे ही आपने स्प्रे कर दिया, जो साथ वाला कमरा होगा जिसमें आपके पेरेंट्स बैठे होंगे, तो उसी परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस है आपके पेरेंट्स को भी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कहां पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे? एयर के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और घूमते 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 आपके पेरेंट्स के पास चले जाएंगे और आपके पेरेंट्स फिर बोलेंगे कहां पे जा रहा है, तो परफ्यूम लगा के। सो प्लीज रिमेंबर दैट पार्टिकल्स जो है, मेरे कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर fourth characteristic, fourth point, particles of matter attract each other. Let us say we have a wooden block. This is what wooden block. ठीक है, आपको मैंने बोल दिया इसको तोड़ दो, कुछ भी नहीं आपके पास, यू कैन यूज योर हैंड, तो आप कराटे वाले बन जाओगे, है ना। तो इसको जैसे स्ट्राइक करोगे, तोड़ने की कोशिश करोगे, विल इट गोइंग टू ब्रेक? नो। जो आपका वुडन ब्लॉक होगा वो कभी आपके हाथ से टूटेगा ही। क्यों नहीं टूटेगा? कारण क्या है वहां पे? क्योंकि देखो ये जो वुडन ब्लॉक है, इट इज व्हाट? इट इज अगेन मैटर। ये मैटर ही है हमारे पास। मैटर आपने पढ़ा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करके रखे हैं? अट्रैक्ट करके रखे हैं। तो पार्टिकल्स जो है यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से ग्रिप किया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि पार्टिकल्स जो हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट भी करते हैं। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया बच्चा? समझा है। सबसे पहले कौन सा था आपके पास? That particles of matter are made up of tiny particles. जो particles हैं मैटर के वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे। ठीक है। दूसरा, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है। थर्ड कौन सा पढ़ा था आपने? पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं हमारे पास, फोर्थ ये पढ़ा था, अट्रैक्ट ईच अदर। और थर्ड था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होगी। फोर्थ ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस आर द 4 पॉइंट्स दैट यू हैव लर्न अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. So this complete your topic related with the characteristics of particles of matter. The next topic will be in my next video. If you want to see the video, please do not forget to like the link of the on YouTube and do not forget to subscribe the button. If you want to see the next videos, notification will be there on your mobile phone. Thank you.